हमारी बहन है, ये बहन हमारी भुक्तभोगी है और जो फिल्म की सच्चाई अपने मुंह से बताएगी कि ये गोली खा चुकी है। गोली खा चुकी है। बिल्कुल, इसको गोली मारी गई है। जब इसने विरोध किया था, इसने इनकार किया, उनके साथ रिश्ता निभाने से या बनाने से इसको गोली मारी गई है। ये नंदनगरी की वही बहन है। इसको गोली मारी थी पीछे भी नंदनगरी में, एक आदमी लड़के ने वो जबरदस्ती इसको उठा के लेके जा रहा था। ये देखिए, ये अभी हॉस्पिटल से आई, उसको हॉस्पिटल से आने फाइट के बाद दिखाना, ये हमारी भुक्तभोगी ऐसी कई बहनें हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि गलत दिखाते हैं, गलत कहानी है, मेरे से पूछिए। जब महीने में 15 दिन में जाती हूँ और घर आके रोती हूँ कि हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अभी भी हम 3 बहनों की इसी रानी बाग में काउंसलिंग कर रहे हैं। हर लड़की नाबालिग होती है जिसको फुसला के ये लव जिहाद का शिकार बना के ले जाते हैं। जो बच्चियाँ विरोध करती हैं उन पे तेजाब डाल दिया जाता है, गोली। ये बहन इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या नाम है आपका? प्रीति नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नंदनगरी की रहने वाली हूँ। ये मतलब क्या हुआ पूरा इंसिडेंट, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब ये कैसे, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों मतलब हम लोग ऐसा फ्रेंड्स की तरह जानते थे, जैसे कॉलोनी में सब फ्रेंडशिप रहते थे, हम लोग भी वैसे ही रहते थे। और मतलब हम सब फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे ही रहते थे। तो वो टिकटॉक चल रहा था, हम ऐसी वीडियो बनाते थे। तो वो लड़का मतलब मेरे घर में आके बोलता था कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं कुछ भी कर दूँगा। तो इस चीज़ के लिए मम्मी ने उसकी माँ को भी समझाया था। उसकी मम्मी को ये भी बोला था कि अगर तुम अपने बेटे को नहीं संभालोगे तो हम कंप्लेंट कर देंगे। लेकिन उसका बेटा माना नहीं। 2-3 दिन तक मेरा पीछा कर रहा था वो। मैंने उससे बात करने ही बंद कर दिया था। मेरा स्कूल के पीछा करना, ट्यूशन जहाँ जाती थी वहाँ आता था। तो एक दिन वो मेरे घर पर आया था रात के टाइम पर, और उसी टाइम पे उसने मुझे मतलब मेरे से मैं अपनी फ्रेंड से ही बात करी थी, पेपर चल रहे थे उस टाइम पे। तो मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी, तो उसने मैं उससे बात, उसे लगा कि मैं किसी और लड़के से बात कर रही हूँ। तो इस चक्कर में उसने गुस्से में आके मेरे को गोली मार दी थी। फिर क्या हुआ? वो लड़का कहाँ गया? उसके बाद गोली जब मारी आप कहाँ थे और कैसे चीज़ें सब अपने घर के अंदर ही थी। तो मतलब मैं तो बेहोश नहीं हुई, बाहर आके सब कुछ चिल्लाया विल्लाया। मेरे पास में मेडिकल वगैरह है, वो सारे भैया आके मेरे को जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर उसके बाद मुझे कुछ पता भी नहीं, वो लड़का उसी टाइम ही भाग गया था। उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? जैसे हमने मूवी में भी देखा, आप तो रियल हमारे सामने मतलब प्रत्यक्ष खड़े हो, एग्जाम्पल हो हमारे सामने, और गोली तक मतलब अपने शरीर पर खाना। क्या मैसेज उनको देना चाहते हो जो इस ट्रैप में फंस रहे हैं? हमने जैसे उसमें भी देखा कि पता होते हुए भी कि हम गलत जा रहे हैं, उसके बाद भी सुधार नहीं करते हैं और उस एक गलती को छुपाने के पीछे 100 गलतियाँ करते जाते हैं। मैं तो ये कहूँगी उन लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। उन लोग को हमेशा यही करना चाहिए, अगर कोई गलत तुम्हारे साथ कर भी रहा है तो उसे ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे घर में कुछ हो जाएगा। घर में जाके माँ बाप को बता देना चाहिए मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ताकि माँ बाप भी हमारा साथ दे। यानी कि मान लो कुछ जैसे गलत हो भी गया, किसी ने कुछ आपके गलत डिजिटल एविडेंसेस ले लिए, कुछ ले लिए, उसके बाद भी मतलब इस तरह के अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए। आई थिंक ये मैसेज आप देना चाहते हैं कि पेरेंट्स को जाके बता दो। उनसे बड़ा तो आई थिंक ना आपका कोई दोस्त है ना कोई। हाँ, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। मेरा नाम जगबीर गौड़ है और मैं यमुना बिहार विभाग का विभाग मंत्री के नाते मेरे विभाग में ये बच्ची रहती है। जब इस घटना का, इस बच्ची का पता चला कि ये लड़का अक्सर टिकटॉक के बहाने या किसी भी बहाने, छोटी बच्ची है, 10वीं क्लास में भी है, बच्ची आई है 10वीं क्लास, अभी 10वीं क्लास, अभी 10वीं क्लास में आई है। तो इस बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो विरोध करने के बाद उसने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ठीक है। और वो घर में आया, घर में घुस करके इसको गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद तुरंत हमें पता चला, इसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में व्यवस्था, उसको जेल भेज दिया। ये लड़की अभी यहाँ सामने है। अभी वो लड़का सलाखों के पीछे है। सलाखों के पीछे है अभी। पैसे ना जाने कितने, और ऐसे मैं जो अगर मेरे अनुभव में है, यहाँ जो मेरी जानकारी में है, ऐसे अनेकों बहुत सारे केस जमुना पार में तो कम से कम अनगिनत केस ऐसे हैं कि लड़की को, एक को मार दिया, 2 को भगा दिया, 4 को ऐसा कर दिया, गोली चला दिया, लड़की को फंसाएंगे, तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ मैं, तेरे बिना मर जाऊँगा, तेरे बिना ये कर दूँगा, जैसे तू कहेगी वैसे करूँगा। और बाद में उस करने के बाद उसका क्या करते हैं, या तो उनको बैग में पैक मिलती हैं रेलवे लाइन के किनारे, या फिर क्या नाम जो उसको ले जा करके, अभी 3-4 लड़कियाँ और हमारे पास हैं जो लड़कियाँ उनके जाने के लिए, दुबई में जाने के लिए डॉक्यूमेंट सब बनाए हुए हैं, क्योंकि साधन नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है, जो बच्ची ने बताया है, कि हमारे माता पिता बड़ी मूँछों वाले होते हैं, बड़े शर्मदार होते हैं। मैं ये शब्द कहूँगा कि बेटा गलती करता है तो बेटे की गलती को अवॉइड कर देते हैं, कोई बात नहीं, बेटा है मेरा। बेटी अगर गलती कर देती है तो उनकी मूँछें बड़ी हो जाती हैं और उनको बोलते हैं जी हमारे लिए मर गई है वो।
और जो ये कहते हैं घर वाले कि मर गई हैं, अक्सर उन लड़कियों का कोई रास्ता नहीं होता है, और रास्ता ना होने की वजह से उन लड़कियों के साथ जो अन्याय या दुष्कर्म या जो भी काम करते हैं वो सब इसी कारण करते हैं। इस मूवी को रोकने का भी बहुत प्रयास किया गया, पश्चिम बंगाल में बैन भी हुई, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया कि ये तो ISIS से जुड़ी हुई है, जो केरला हाई कोर्ट ने भी कहा था, तो इसको क्यों एक धर्म से जोड़ के देखा जाए? देखिए, ये जो चीज़ें हैं बताने के लिए कि फलाना, जहाँ पर हमारा जो राजनीतिकरण है ना, वो सबसे बड़ा सबसे ख़राब कारण यही है कि राजनीति के कारण ही ये सारे देश के अंदर देश का बंटवारा, देश की गुलामियाँ जितनी भी आज तक हुई है, उसका कारण यही रहा है कि हम सेकुलर बहुत हैं। सही बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पिक्चर बनाई है जिस आदमी ने, मैं उसको साधुवाद धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन बच्चों को सिखाने के लिए समय समय पर लानी चाहिए, और जो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, और उन लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। लास्ट में हमने वो ओरिजिनल क्लिप्स भी देखी जिनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, वो भी मतलब विदाउट कैमरा जो है उन्होंने जो है आकर के अपनी स्टोरी को 2 सेकंड ही सही लेकिन जनता के सामने रखा। देखिए, ये जो भी दिखाया उन्होंने सारी वास्तविकता है, और ये पिक्चर जो बनी है वास्तविकता के आधार पे बनी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है किसी भी तरह का। क्योंकि हम जब बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, छोटी बच्ची जाती है और वो 2 महीने 4 महीने के बाद वापस आती है ना जी, उसके बाद जब उससे बातें पूछते हैं, जो ये पिक्चर में दिखा रहे थे अभी, वो बच्चियों के साथ न्यूड फोटो जो ये जो है कि मैं तुम्हारे प्रचार कर दूंगा, तो अक्सर ब्लैकमेलिंग, हाँ, ब्लैकमेलिंग जो है अक्सर छोटी बच्ची को वही प्रेशर दिखाते हैं, वही कहते हैं कि भाई अगर या तो तुम मेरा कहना मानो, मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ भागो, मेरा आप जाओ, अपना धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो हम आपके लिए क्या नाम जो आपके सारे फोटो घर वालों को दिखा देंगे। अभी 2-3 बच्ची और हमारे पास हैं, अगर आप कहेंगे तो उनका इंटरव्यू हम करा सकते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ तक तो क्या है कि इतनी डर जाती हैं बच्ची कि बंद कमरे में जाती हैं, वो सारा का सारा वीडियो जो है ना कि कपड़े उतार दो जी आप, तो उस कपड़े उतारने के बाद वो सारी की सारी वीडियो ऑनलाइन कर देते हैं, और उसी की धमकी के कारण उस बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं और बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें तो आपको और भी भारी संख्या में जो है भारी तादाद में महिलाएं दिखेंगी जो इस मूवी की स्क्रीनिंग में पहुंची थी। सबसे एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राधा। क्या कहना चाहेंगे आप ये मूवी देख करके आए हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बहन बेटे जो हमारे साथ की बहनें हैं, उन्हें अपने माँ बाप से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए कभी, और अपने पेरेंट्स का साथ देना चाहिए हमेशा, और छोटी छोटी बात अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए, और किसी भी लड़के के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, एक तो माँ बाप को अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, उन्हें मॉडर्न बनाने के साथ साथ अपनी परंपरा जो हमारी है उसका भी ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चे एकदम से आसानी से दूसरे उसमें ना फिसले, और हमारी बच्चों का ये इतना बुरा हर्ष ना हो। पढ़ाई के साथ साथ ठीक है, हमें अपने बच्चों को ऑफिसर बनाना है, वो बना लें, लेकिन बच्चों को अगर धार्मिक ज्ञान होगा तो बच्चा फिसलेगा नहीं और अपनी धर्म अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा। तो उसका ऐसा नहीं होगा जो हमारी इस बेटी के साथ हुआ है, जो ये हमारी कई बेटियों के साथ हो रहा है, जिनका कि हमें अभी ज्ञात भी नहीं है। तो ये फिल्म, मैं तो ये कहूँगी, इस फिल्म के माध्यम से हमारी जो कई माताओं को पता नहीं था, या हमें भी कई चीज़ें पता नहीं थी, वो हमें इस फिल्म के माध्यम से पता चली है। और बस मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा उनका, जिन्होंने ये मूवी बना के हम लोगों की आंखें खोली है, जो हमें कई चीज़ें नहीं पता थी कि हमारे कई राज्यों में क्या हो रहा है बेटियों के साथ। मैं तो इन माताओं को भी कहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए भाई, ऐसा हमारी बहन बेटी हमारे अड़ोस पड़ोस में ना हो। बस कुछ ऐसे नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, जानबूझ करके बनाई है, बदनाम करने के लिए बनाई गई है। देखिए जी, अब नेता क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उनका मत है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हो, किसी के साथ ये बुरा ना हो। बस किसी भी बहन बेटी के साथ, हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये आपने एक बेटी है उसको गोली मारी गई है, किसी भी के घर की बेटी है, वो हमारी बेटी है। बस बाकी राजनीति का हमें नहीं पता, कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो उनका अपना मत है।